If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the zeros of the quadratic polynomial, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, ft is equal to t square minus 4t plus 3, t square minus 4t plus 3, comma, then the value of, comma, then the value of alpha की power 4 beta cube, alpha की power 4 beta cube plus alpha की power 3 alpha cube plus beta की power 4, alpha cube into beta की power 4 is अब आप ये देखिए, उन्होंने बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 104, ऑप्शन ए है 104, बी है 108, सी है 122 और डी है 5। डी है 5। तो ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप ये देखिएगा कि जो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा 1t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। कंपेयर इट विद जैसे एफ एक्स अगर है तो एफ एक्स को हम बोल देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे ही अगर एफ टी है तो इसको क्या बोल दो, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, ये बोल दिया। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 3। ए बी और सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद सिंस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर ये कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है 3 और ए कितना है 1, तो 3 अपॉन 1, तो अल्फा बीटा हो गया 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो वो पूछ रहे हैं वो देखिएगा, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब, देयरफॉर अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4, ये कितना होगा? इसमें आप देखिए कि अल्फा क्यूब कॉमन ले लो और बीटा क्यूब, देखिए यहाँ से बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा क्यूब ले लिया, तो इधर तो बचेगा केवल अल्फा, प्लस यहाँ से अल्फा क्यूब कॉमन ले लिया, बीटा की पावर 4 में से बीटा क्यूब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं बोल सकता हूँ अल्फा बीटा का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो यानी कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 3, तो ये था 3 का होल क्यूब हो गया, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, ये हो गया 4। तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, 108। तो हमारा ऑप्शन बी ठीक है इसमें, 34 का ऑप्शन बी। बताइए क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, विदिशा, अक्षरा, यस सर। क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 में है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स। 35 छोड़ रहा हूँ मैं, क्यूब वाला है। 36 छोड़ रहा हूँ, ये भी क्यूब वाला है। 37 देखेंगे, ये क्वाड्रेटिक है।
37 में if one of the zeros of the quadratic polynomial if one of the zeros of the if one of the zeros of the quadratic polynomial bx square plus cx plus d bx square plus cx plus d is zero, then the other zero is zero, then the is zero, then the other zero is ऑप्शन ए है माइनस बी अपॉन डी, माइनस बी अपॉन डी। ऑप्शन बी है माइनस सी अपॉन बी, ऑप्शन सी है बी अपॉन डी, और ऑप्शन डी है सी अपॉन बी, सी अपॉन बी। ये चार ऑप्शंस हैं। अब देखिएगा उन्होंने बोला है वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो मेरे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको मैं एफ एक्स मान लूंगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब क्या करिए, कंपेयर इट विद इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो स्टैंडर्ड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कैपिटल सी। अब आप ये देखिएगा कि ये कैपिटल में क्यों लिखा है, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इस वजह से लिखा है क्योंकि स्मॉल बी स्मॉल सी ऑलरेडी यहाँ पर कोई टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं दे रखा, 1 2 3 4 ऐसे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इस वजह से मैंने ये कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी ले लिया। अब देखो यहां से मैं कहूंगा कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, और कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल डी। ये हो गया। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब उन्होंने बोला है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जीरो, एक जीरो जीरो है उसका, तो यानी कि अल्फा को मान लो जीरो है। भाई दो जीरोस है ना, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो हम ये कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिख दीजिए गिवन। तो ये हो गया जीरो प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी की वैल्यू है स्मॉल सी और कैपिटल ए की वैल्यू है स्मॉल बी। तो बीटा यानी कि हमारा जो दूसरा जीरो है वो हो गया माइनस का स्मॉल सी अपॉन स्मॉल बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका। बताइए जी, समझ गए? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, आगे चलता हूँ फिर। 37 के बाद जो 38 है, 38 है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये अपने आप कर लेना, मैं इसकी फोटोज भेजूंगा, ट्राई करना आप लोग। उसके बाद 39 है, 39 में पॉलिनोमियल बनाना है। वैसे हम देख चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, पर चलिए एक बार फिर देख लेते हैं ये 39 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल if the sum of the zeros of a polynomial if the sum of the zeros of a polynomial is minus 1 upon 6, is minus 1 upon 6 and product of the zeros
and product of the zeros is -2, then the polynomial is -2, then the polynomial is, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है x² - 1/6x, x² - 1/6x + 2। ऑप्शन बी है x² + 1/6x, x² + 1/6x - 2। ऑप्शन सी है 6x² - x + 12, x + 12। और ऑप्शन डी है 6x² + x - 12। तो देखिए, जब इसमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है तो कैसे करेंगे? A quadratic polynomial can be formed as fx is equal to k into x² minus alpha plus beta into x plus alpha beta, ठीक है, इज इक्वल टू k को मान लीजिए 1, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस दे रखा -1/6, तो -1/6 प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है -2, ठीक है, वेयर k इज इक्वल टू 1, जो कांस्टेंट है उसको मैंने 1 मान लिया, वो आपकी मर्जी है, आपको जो मानना हो मान सकते हो, ठीक। अब आप देखो, ये हो गया x² माइनस माइनस, अच्छा यहाँ पर x और आएगा, प्लस का 1/6 x और प्लस माइनस -2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये क्यूबिक वाला है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस, if alpha comma beta are the zeros, alpha comma beta are the zeros of the polynomial are the zeros of the polynomial if alpha comma beta are the zeros of the polynomial x square plus 5x plus c x square plus 5x plus c and alpha minus beta is equal to 3, and alpha minus beta is equal to 3 comma, then c is equal to मुझे ये बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 0 1 4 5 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। 0 1 4 5 ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब देखिएगा अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये एफ एक्स हो गया, तो 1x² प्लस 5x प्लस सी, इट इम्प्लाइज दैट स्मॉल ए, x² के कोफिशिएंट को स्मॉल ए बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को स्मॉल बी बोल देते हैं और कांस्टेंट टर्म को स्मॉल सी। तो ये स्मॉल सी तो स्मॉल सी के ही इक्वल है। फिर इन्होंने क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 दे रखी है। अब मैं जानता हूँ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a। तो अब इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पर आप ये देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी कितना दे रखा है 5 और ए कितना है 1, तो -5/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया -5। दूसरा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक में देखिए, एक में प्लस बीटा है, एक में माइनस बीटा है, तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो ये कट जाएंगे, तो बीटा माइनस बीटा तो कट गया। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया 2 अल्फा, -5 + 3 कितना हो गया -2, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1, अल्फा की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद देखिएगा, फिर मैं कहूंगा कि ये जो अल्फा की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें आपका मन करे उसमें रख दीजिए। सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, अल्फा की वैल्यू है -1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -5, तो बीटा कितना हो जाएगा -5 + 1, यानी कि बीटा की वैल्यू हो गई बेटा -4। अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू -4, ये दो वैल्यूज हो गई। ये करने के बाद में फिर इन्होंने बोला है देन सी, स्मॉल सी की वैल्यू बतानी है। स्मॉल सी कैसे निकलेगा? स्मॉल सी ऐसे निकलेगा कि अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -1 मल्टीप्लाइड बाई -4। सी की वैल्यू सी ही है, सी इज इक्वल टू सी, और ए कितना है 1, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या आ गई 4, -1 इंटू -4 + 4, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस Question number 42. If alpha comma beta are the zeros of the polynomial, if alpha comma beta are the zeros of the polynomial px is equal to x square minus 2x minus 3, px is equal to x square minus 2x minus 3, then 1 upon alpha plus 1 upon beta is 1 upon alpha और 1 plus 1 upon beta की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? 2/3, 1/3, ऑप्शन सी है -1/3, और ऑप्शन डी है -2/3। ये चार वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कैसे करेंगे इसको। px इज इक्वल टू, इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का मतलब हो गया 1x² -2x - 3, फिर वही बात है, x स्क्वायर के साथ में जो वैल्यू आ रही है वो तो स्मॉल a है, उसका कोफिशिएंट तो स्मॉल a हो गया 1, स्मॉल b हो गया -2, और स्मॉल c हो गया -3। a b और c की वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ b कितना -2,
अपॉन ए कितना है 1। तो यहाँ से आ गया बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2। एक वैल्यू तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की। ऐसे ही अल्फा बीटा देखेंगे तो अल्फा बीटा कितना होता है, वो होता है सी अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना -3 अपॉन 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3, ये हो गया। अब वो पूछ रहे हैं कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आपको बताना है, ये कैसे होगा। एलसीएम ले लो। हाँ, कौन सा, डी ना। हाँ यही है। तो अब आप देख लो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा। ये बीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया बीटा प्लस अल्फा, जिसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा। अब देखिए न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2, और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है, इसकी वैल्यू हो गई -3। तो 2 अपॉन -3 को -2 अपॉन 3 लिखा जा सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। बताइए जी, क्लियर है? आदित्य, अक्षरा, इशिता, न्यासा, विदिशा, सभी बच्चे बताएं क्लियर है? ठीक है। अच्छा 1 मिनट रुकिए बस, मैं क्वेश्चन नंबर 44 में है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, if alpha comma beta are the if alpha comma beta are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial fx is equal to fx is equal to x square minus p into x plus 1, x square minus p into x plus 1 minus q, then alpha plus 1 into beta plus 1, alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to डैश। ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन ए है q माइनस 1, ऑप्शन बी है 1 माइनस q, q माइनस 1 1 माइनस q, ऑप्शन सी है q और डी है 1 प्लस q। सी है q और डी है 1 प्लस q। तो ये चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। अब जरा देखिएगा, जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो पहले इस पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1x स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस क्यू। तो इसको ऐसे लिखो दोबारा से एक बार, एफ एक्स इज इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस, और ब्रैकेट में लिखो माइनस पी माइनस क्यू, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं स्मॉल ए, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 1। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं स्मॉल बी, तो स्मॉल बी इज इक्वल टू माइनस पी, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो एज इट इज, तो माइनस पी माइनस क्यू। ये हो गया, ए बी और सी हमारे पास आ गया। अब वो बोल रहे हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 बताना है। तो ये कैसे बताएंगे, पहले आप ये देखिएगा कि जब मेरे पास ये पूरा पॉलिनोमियल है तो इसकी हेल्प से मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए,
तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस साइन तो आएगा ही, और बी कितना है माइनस पी, और ए कितना है 1, तो माइनस पी अपॉन 1, तो ये हो गया पी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई पी। उसके बाद है अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, ये होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी कितना है, सी की वैल्यू माइनस पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस क्यू अपॉन 1। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू, कितना हो गया। ठीक है, अब जो ये पूछ रहे हैं अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, तो इसके लिए क्या करें, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, आप इसको एक्सपैंड करो, एक्सपैंड करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 क्या हो गया अल्फा, 1 इंटू बीटा कितना हो गया बीटा, और 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस क्यू, माइनस पी माइनस क्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी प्लस का पी, और लास्ट में प्लस 1 है ही, तो प्लस पी से माइनस पी कट गया, तो प्लस का 1 माइनस का क्यू, यानी कि 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्यू मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। समझ गए, ठीक है। चलिए जी, तो ये ऑप्शन बी हो गया इसका। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल आसान है, ये मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 47 करवाऊंगा। इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, if alpha and beta be the zeros of the polynomial, if alpha and beta be the zeros of the if alpha and beta be the zeros of the polynomial, px is equal to x square minus 5x plus 2, px is equal to x square minus 5x plus 2, x square minus 5x plus 2, comma, find the value of, comma, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 3 alpha beta, 1 upon alpha plus 1 upon beta माइनस 3 अल्फा बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऑप्शन ए दे रखा है -3/2, ऑप्शन ए है -3/2, ऑप्शन बी है -5/2, ऑप्शन सी है -7/2, और ऑप्शन डी है -9/2, -9/2। तो यहाँ पर आप ये देखो कि जैसे पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1x² माइनस 5x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए की वैल्यू हो गई 1, एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी की वैल्यू हो गई -5, कांस्टेंट टर्म सी, तो उसकी वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वो पूछ रहे हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करूं कि अल्फा बीटा आ जाए, बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस बीटा में क्या मल्टीप्लाई करें कि अल्फा बीटा आ जाए अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, माइनस यहाँ पर तो अपॉन में 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि अल्फा बीटा आ जाए अल्फा बीटा इंटू 3 अल्फा बीटा क्या हो गया 3 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर। समझ गए होंगे, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं,
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा तो सीधा सीधा मैं 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर भाई, माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन 1 आ जाएगा तो प्लस का 5 हो गया। और इसी तरह से अल्फा बीटा होगा सी अपॉन ए, तो यानी कि 2 अपॉन 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, 5 हो गया, माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा मतलब 2। तो 5 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 2, तो रिजल्ट आ गया माइनस का 7 अपॉन 2। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 7 अपॉन 2, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 अगेन क्यूबिक वाला है, इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, ये अच्छा है क्वेश्चन। 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, 49 में वो बोल रहे हैं द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू the zeros of the polynomial fx is equal to x square minus 2 root 2x minus 16 are ऑप्शन ए है √2 कॉमा माइनस √2 कॉमा माइनस √2। ऑप्शन बी है 4 √2 माइनस 2 √2। ऑप्शन सी है -4 √2 कॉमा 2 √2 -4 √2 कॉमा 2 √2। और ऑप्शन डी है 4 √2 कॉमा 2 √2 4 √2 कॉमा 2 √2 ये है। अब आप इसमें देखें वो पूछ रहे हैं कि आप इसके जीरोस बताइए। तो जब जीरोस बताने होते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो उसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2x माइनस 16। जीरोस निकालने के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के ही बराबर रख देते हैं तो जीरोस निकल जाते हैं। तो देखिएगा कैसे। अब मुझे ये जो माइनस का 2 √2 है इसको कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन 16 के बराबर आ जाए। ठीक है, हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इसको -4 + 2 कर दूं, ऐसे कर दूं एक्स स्क्वायर -4 √2 -4 √2x और प्लस का 2 √2x -16 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखिए -4 √2 + 2 √2 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 √2। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो -4 इंटू प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -8। और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो -8 इंटू 2 -16 ही आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, बताइए भाई। आदित्य, अक्षरा, इशिता, यस सर। यस सर। न्यासा, विदिशा, समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो अब जरा देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन निकाला जा सकता है। इन दोनों में मैं कॉमन निकालूंगा, केवल x आ रहा है इनमें कॉमन। तो देखिएगा x ले लिया कॉमन पहले और दूसरे टर्म में से, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x -4 √2
प्लस यहां से ले लिया हमने, मुझे पहला टर्म x चाहिए तो मैं √2 कॉमन लूंगा पूरा का पूरा, तो हमने पूरा का पूरा 2√2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4√2 इज इक्वल टू 0। खुद खुद देख लीजिए, 2√2 में -4√2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आ जाएगा, तो इसलिए 2√2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि पहला टर्म मुझे x चाहिए तो 2√2 कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस 4√2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4√2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0, ये उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 4√2 और ये उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू -2√2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हो गई, x इज इक्वल टू 4√2 कॉमा -2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। 49 के बाद में जो 50 है, 50 छोड़ना है हमको, क्यूबिक वाला है, 51 छोड़ देना है, ये भी क्यूबिक वाला है। उसके बाद 52 है, 52 भी ये मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला है, 52 भी मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला है, ये भी आप कर लेंगे। 53 है, 53 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा if alpha comma beta are the zeros of the polynomial, if alpha comma beta are zeros of the polynomial, if alpha comma beta are zeros of the polynomial fx is equal to ax square plus bx plus c, fx is equal to ax square plus bx plus c, comma then 1 upon alpha square plus 1 upon beta square is equal to, ऑप्शन ए है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन सी है बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी है बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। ये चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब आप ये देखो, यहाँ तो मेरे को जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू जो है वो निकालने की जरूरत नहीं है, ए बी की और सी की वैल्यू ए बी और सी ही है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा सीधा सीधा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा एक काम और मेरे को करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज देख पा रहा हूँ, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा ना, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बीटा स्क्वायर इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये अल्फा स्क्वायर इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल जाएगा। तो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो वो वैल्यू मेरे पास नहीं है, वो मुझे निकालनी है। तो मैं ये कहूँगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा, ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इधर ही छोड़ो प्लस 2 अल्फा बीटा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? c अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का b अपॉन ए, इसका स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया ये, माइनस ए में कितना मल्टीप्लाई करें कि ए स्क्वायर आ जाए? ए, और ए इंटू 2c 2ac, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया। अब जरा देखो, अब करते हैं वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो इन्होंने पूछी है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, एलसीएम हो गया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब ये बीटा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूमरेटर में बीटा स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो इधर अल्फा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मतलब क्या है? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब c अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी ठीक है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 54 आप कर सकते हैं, 55, 56, टोटल कितने हैं इसमें एमसीक्यू? टोटल 110 दे रखे हैं। मैं आपको इसकी फोटो भेजता हूँ, आप लोग करिएगा ट्राई इनको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, कल नॉर्मल जो आपका टाइम है 3:30 से 4:30, 8 से 9, तो 8 से 9 वाले में होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे।